बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बुध का दिन, अगस्त की 27 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। रात गए इमरान खान साहब का ट्वीट आया। ट्वीट आते ही हमें नतीजा मिल गया। ट्वीट खौफनाक था। इमरान खान साहब ने जो बातें की, बात सहाफ़ी भी हिलकर रह गए। इसकी बात करेंगे। अली मीन गंडापुर की लीक्ड ऑडियो, गली के आवारा कुछ कुत्ते, किसकी बात कर रहे हैं अली मीन गंडापुर, और कितना जस्टिफाइड है, इसकी बात करेंगे। और इसके अलावा खौफनाक सूरत हाल है जिसमें फौज को तलब कर लिया गया है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अली मीन गंडापुर की लीक्ड ऑडियो और बाकी तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उनके अकाउंट से ट्वीट आया रादर। उसमें लिखा हुआ है, आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे मुआफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे मुआफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है, इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे 2 भांजों शाहरेज खान और शेरशाह को भी अगवा कर लिया गया, हालांकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा भांजा शाहरेज खान, जो एक बेहतरीन एथलीट है, उसे भी उठा लिया गया। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहल खाना तक से मुलाकात कई कई महीने रोक दी जाती है। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याहिया खान ने भी ऐसा नहीं किया। फिर इमरान खान साहब आगे बताते हैं, फैसल वावडा जो एस्टैब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया है कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें, मगर वो मेरे साथ खड़ी रहीं। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया गया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राबता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ, बुशरा बेगम के साथ, ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने फिर कई बार आसिम मुनीर साहब का नाम लेके कुछ चीज़ें लिखी हैं। इसका जो दूसरा ट्वीट इमरान खान साहब के अकाउंट से आया है, उसमें दूसरे ट्वीट में इमरान खान साहब जो हैं वो अली मीन गंडापुर के हवाले से बात करते हैं और कहते हैं, अली मीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगनी चाहिए। 1, इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। 2, अली मीन को अगर मुझे सूबे की गवर्नेंस, अमन-ओ-अमान और दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग देनी है। 3, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं दोबारा ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानिब से अपने ही शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। 4, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन आ चुका था और हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहां हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं ताकि वाहिद अवामी मैंडेट वाली पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। फिर अफगान मुहाजिरीन की बात, ऑपरेशन के हवाले से बात इमरान खान साहब जो हैं। फिर उसके बाद सैलाब पर बात करते हैं, मैंडेट पर बात करते हैं, मैंडेट चोरी पर बात करते हैं। इमरान खान साहब का ये ट्वीट और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल साहब के हवाले से जो गुफ्तगू है, ऐसी है कि सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद किशकोरी साहब ने ये ट्वीट करके ट्विटर से, एक्स से पूछा कि इलॉन मस्क बताए, पहले जो बाइडन के खिलाफ बात करने पर, अमरीकी हुकूमत के खिलाफ बात करने पर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया गया था। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, क्या वो बिल्कुल वैसा ही नहीं है? ये कैसे चल सकता है? ये सवाल सहाफ़ियों के सामने आ गया है और वो ये सवाल अब पूछ रहे हैं। सिचुएशन यहाँ पहुँच चुकी है। और फिर ये कह रहे थे कि इमरान खान लेट कर माफ़ी मांग रहा है। ये हमारे यहाँ लोग बता रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट से, हुकूमत से, बाकी लोगों से इमरान खान इस वक्त रो रो कर तरले कर रहा है। खान साहब जिस तरह का मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, उसमें मुझे ये नज़र आता है कि एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं।
ये सिचुएशन ऐसे तो ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब डट गए हैं। इससे पहले हमने मियां नवाज शरीफ को, बाकी लोगों को, पीपल्स पार्टी वालों को देखा है जिन्होंने रास्ता बदला और जान छुड़ाई। इमरान खान साहब इसके लिए आमादा नज़र नहीं आते। ये कहा जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। हुआ क्या, इमरान खान साहब की जानिब से ये ट्वीट किया गया, उसके फौरी बाद अडयाला जेल में जो समात आज होनी है, बल्कि होनी थी, वो समात मनसूख हो गई। वो समात मनसूख हो गई। अब हमने ये देखा था कि इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में भी आज की बात की कि आज क्या करना है। अलीमा खान साहिबा ने ये बताया कि आज आएंगी तो क्या होगा, और सहाफ़ी वगैरह भी बता रहे थे कि आज इमरान खान साहब की जानिब से क्या बात मुमकिन है। अब ये पता चला है कि समात मनसूख हो गई है, तो इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, यही तमाम गुफ्तगू, इससे ज़्यादा गुफ्तगू इमरान खान साहब की जानिब से मज़ीद की जा सकती है, तो इसलिए इसे मनसूख कर दिया गया है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ ये जो हुकूमत है, ये कह रही है बैरिस्टर गौहर आए बैठकर बात करने। बैरिस्टर गौहर क्या बात करेंगे, उनसे क्या बात हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट जिनके पास तमाम पावर्स हैं और इमरान खान जिनके स्टेक्स हैं इस सिस्टम में, वो आपस में बात करेंगे। इमरान खान साहब ये कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का हाल क्या है, गवर्नमेंट बेनिफिशियरी है, गवर्नमेंट के पास पावर्स तो नहीं है, साफ बात है। अब इमरान खान साहब की समात इस ट्वीट के नतीजे में बहरहाल जा चुकी है। हमारे सामने एक और सिचुएशन है। पंजाब के 6 अजला में फौज तलब कर ली गई है। इनमें लाहौर शामिल है, कसूर शामिल है, सियालकोट शामिल है, फैसलाबाद है, नारोवाल है और छठा है उकाड़ा। यहां जिला इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और पुलिस ये पहले ही अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा। मुसलसल बारिशों के बाद रावी, चनाब, सतलज बिफर गए। हेड बराला के मकाम पर 7 लाख प्लस क्यूसेक्स सैलाबी रेला है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अर्ली मॉर्निंग है। जब आप सुबह जाग कर देख रहे होंगे 8-9 बजे, तो सिचुएशन और ये कहा जा रहा है कि गैर मामूली और ख़तरनाक हो जाएगी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर ये बताता है कि सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और आइंदा 12 घंटे में गंडा सिंह वाला पर ये और ऊपर जाएगा। रावी में जसड़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब में खानकी पर ऊंचे दर्जे का, रावी में शादरा, हमने वीडियोस देखी लाहौर की, लोग पुल के ऊपर खड़े हुए रावी में पानी देख रहे हैं। वरना लोग कहते थे, मैं लाहौर में 13 साल रहा हूँ, लोग कहते रावी तो गंदा नाला बन गया, पानी नहीं है। अब लोग पानी देख रहे थे, सैलाब देख रहे थे रावी के अंदर। और लाहौर में मैं देख रहा था कि EME, इसके अलावा अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी और रूडा, जहाँ वो है ना रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा, वहाँ पर भी कुछ ज़मीन वगैरह अलॉट की गई थी। तो बड़ी मुसीबत हो गई है। ऐलानात किए जा रहे थे खाली किया जाए क्योंकि पानी जो है वो दाखिल हो जाएगा। सियालकोट की आपने वीडियोस देखी, जिस तरह से पानी कैंट के इलाके में दाखिल हुआ है, तो वो भी खौफनाक सिचुएशन है। और लाहौर में मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल मज़ीद खौफनाक हो सकती है। 1988 में ख़ास तौर पर रावी वाले एरियाज़ में और चनाब के एरियाज़ में इस तरह का सैलाब आया था। अब उसके बाद आया है ये सैलाब, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। 36 ईयर्स के बाद हमारे सामने ये हालात हैं। मैंने आपसे कहा था कि गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, गंडापुर साहब की बात करेंगे और गंडापुर साहब के हवाले से हमारे सामने 2-3 सिचुएशंस हैं। सबसे पहले सुनिए अलीमीन गंडापुर बता क्या रहे हैं। कुछ गली के कुत्ते जो हमने पाले हुए हैं ना यहाँ पर, तो गली कुत्ते का काम यही होता है कि वो सिर्फ काटता है और भौंकता है। अब ये बंदा अक्सर मैं देखता हूँ कि यहाँ घूम रहा होता है और हमारे दरमियान में घूम रहा होता है। इसके बाद मुझे जिस भी बंदे के साथ ये बंदा नजर आया घूमता हुआ और उसने फैसिलिटेट किया किसी ने, और ये साथ घूमता हुआ मुझे नजर आया, किसी इवेंट में नजर आया, तो भाई जान फिर मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो बातें इसने की है ना इस तरह की, मैं उस बंदे से बातें गिनूंगा जिसके साथ भी होगा और जो इसके साथ मौजूद होगा। क्योंकि एनफ इज एनफ। इस तरह के गली कुत्ते जो है ना, इनको मैं बर्दाश्त मजीद नहीं कर सकता। तो कुछ गली के कुत्ते, 3 से 4 बार गली के कुत्तों की अलीमीन गंडापुर साहब ने बात की और बहुत ही
गम और गुस्से के अंदाज में बात की, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ हमारी पार्टी के अपने लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे लोग? ये हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा और कारकुन एक्टिविस्ट सालार वज़ीर। सालार वज़ीर साहब ने ये जो सिचुएशन है ना खैबर पख्तूनख्वा की, जहां सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसमें कहा, अल यमीन, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ना करे हमारे घर किसी फर्द को कुछ हुआ इस जाली डॉलरी जंग में, जहां जहां ऑपरेशन हो रहा है, जाली डॉलरी जंग में, तो जिस दिन मौका मिला पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई, इंशाअल्लाह आपको, अल यमीन को, कानून का सामना करना पड़ेगा और आपके हैंडलर्स को भी इंशाअल्लाह। मजीद किसी को भी अपनी सरजमीन पर जंग नहीं करने देंगे। ये सालार वज़ीर ने ट्वीट करके अल यमीन गंडापुर को मुखातिब किया। तो गंडापुर साहब जो हैं वो बुरी तरह से, आप देखे थे कि चराग पा हैं, सीख पा हैं और गुस्से का इजहार कर रहे थे, और अगर कोई इन लोगों को सपोर्ट करेगा तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा। सालार वज़ीर बड़ा एक्टिव कारकुन है, उसके बड़े दोस्त हैं पार्टी में, वो दोस्त अपने दोस्त को अगर अकोमोडेट कभी करते हैं तो गंडापुर साहब जो हैं वो इसको भी अपने खिलाफ साजिश के तौर पर देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा है गंडापुर साहब में। गंडापुर साहब की टीम में भी इतना ही गुस्सा है। इमरान खान साहब ने जो बातें की, इन्हीं तमाम बातों को दिन भर रिपोर्ट किया गया, तो बाज़ रिपोर्टर्स से भी गंडापुर साहब की टीम भिड़ रही थी कि ये फेक है, ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है जैसा ये लोग बता रहे हैं। फिर इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट हो गया, तो जो बातें सहाफ़ियों ने बताई थी वो बातें हमें मिल गई हैं। किसी का लफ्ज़ का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब ने वही बात की जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे थे। तो अल यमीन गंडापुर साहब जो हैं, न सिर्फ ये कि वो गुस्से में हैं, हत्थे से उखड़ गए हैं, बल्कि उनकी टीम भी सहाफ़ियों के बारे में प्रोपेगेंडा करता है, फेक न्यूज़ फैलाता है, डॉलर के पीछे जाता है, व्यूज़ का मारा है, ये बातें कर रही है, और इमरान खान साहब की टीम सहाफ़ियों से भिड़ रही है। ये आपकी ताकत रहे हैं, आप अब उन्हीं को दबाने के चक्कर में हैं, आप गलत कर रही हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।